देखिए, अब अगला जो टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। शुरू में पोटेंशियल बताने के पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, जो वहाँ ज़रूरी था। मैंने कहा था कि पोटेंशियल बताने के बाद हम फिर आएंगे इस टॉपिक पे। हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम के लिए अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। अगर 2 चार्ज सिस्टम या 3 चार्ज सिस्टम ऐसे जगह हम बना रहे हैं जहां ऑलरेडी कोई फील्ड जनरेटेड हो, तब क्या एक्सप्रेशन होगा। और शुरू किए हैं तो हम डेफिनेशन भी एक बार ज़रूर रिपीट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की होगी। मैंने बताया था अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी तो मास सिस्टम की होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन कंस्ट्रक्टिंग द सिस्टम by bringing its constituent charges from infinite separation to their respective position। क्या कहेंगे आप। हम 3 चार्जेस का सिस्टम बना रहे हैं, Q1, Q2, Q3। आपने यहाँ A, B, C पॉइंट पर ला के इसको रखा है, या ये कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी गिवन है। इन चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन से, जहाँ पर एक दूसरे से ऐसे सेपरेशन से, इनफाइनाइट मतलब ऐसे सेपरेशन से जहाँ पर जब ये थे तो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे सेपरेशन से उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन, जिस पोजीशन पे हैं ए बी सी पर, उन पोजीशंस पर ला के रखने में आप जितना वर्क करोगे, एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा, मतलब आप जितना वर्क करोगे, कैसे लाओगे, विदाउट एक्सेलरेटिंग, डेडली स्लोली, क्वासी स्टैटिकली कहा जाता है। मतलब डेडली स्लोली का मतलब विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी एनी मोर विच इज कंसिडरेबल। ठीक है, तो आप डेडली स्लोली विदाउट एक्सेलरेटिंग इन चार्जेस को इन्फिनाइट सेपरेशन से, और इन्फिनाइट सेपरेशन को मैंने डिफाइन कर दिया, ला के यहाँ ए बी सी पर रख के इस चार्ज सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जितना वर्क करोगे वही इस सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने तो 3 चार्ज का एग्जाम्पल लिया। आप क्या कहोगे, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को, किसी भी का, तो जितने चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है, चाहे कंटिन्यूस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, चाहे डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इन ऑल केसेस you can calculate the expression for potential energy। स्फीयर के केस में वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्फेरिकल सेल हो, लाइन ऑफ चार्ज हो, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इन ऑल केसेस यू कैन कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो बस आपको यही करना होगा कि आप चार्जेज ला रहे हैं, उनका वर्क डन फाइंड करिए, टोटल ऐड करके सम करिए कि कितना वर्क आपने किया, वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा आपका वर्क डन। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होता है, कहाँ सेव रहेगी, तो फील्ड में। जो ये कॉन्फ़िगरेशन फील्ड जनरेट करेगा, फील्ड में ही एनर्जी होती है, क्योंकि फील्ड ही फोर्स लगाता है। आपके पास एनर्जी है तो आप क्या देते हो, डायरेक्टली फोर्स। कोई भी वर्क करने के लिए आप क्या लगाते हो, फोर्स। तो आपके पास एनर्जी है, आपके बॉडी की इंटरनल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में होगा, फील्ड में। फील्ड का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, फील्ड में एनर्जी होगी, और वो फील्ड किसी अदर चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स, तो स्टोर रहती है फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की, जो कि मेन है यहाँ पर। डेफिनेशन तो पहले ही हो गई थी, परिचय पहले ही हमने करा दिया था पोटेंशियल एनर्जी से। अब मैं बात करूँगा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन की, तो वो भी इजी है, आप पोटेंशियल कैलकुलेट ही कर चुके हैं। तो देखते हैं, हम 1 चार्ज सिस्टम से ही शुरू करते हैं। हमें 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम पढ़ना है, जिस पर कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम 1 चार्ज सिस्टम से शुरू करते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का बनाना है, आपको फाइंड करना है, इस ए पॉइंट पर
स्पेस में इस ए पॉइंट पर Q1 चार्ज को आप ला कर रख रहे हैं। इस रीजन में कोई फील्ड ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं है, तो कोई फील्ड नहीं है। तो कोई जब फील्ड ही नहीं है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देयर विल बी नो इंटरैक्शन बिटवीन नो स्पीसीज इज प्रेजेंट हियर टू अप्लाई फोर्स ऑन Q1। अगर Q1 को आप फ्री छोड़ दें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फोर्स लगाएगी। तो जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सटर्नल एजेंट को इसको डेडली मूव कराने के लिए डेडली स्लोली मूव कराने के लिए कोई फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऑलरेडी अगर कोई फोर्स लगता तो आप भी फोर्स लगाते जस्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, और धीरे धीरे ट्रांसफर करते इसको ये तक लाने के लिए, लेकिन कोई फील्ड ही नहीं है तो आपका वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो वर्क डन जीरो होगा तो डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। वो वर्क डन के बराबर ही होगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जहाँ पर था जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी होगी। मतलब अगर जीरो थी तो जीरो ही होगी, या जितनी थी उतनी होगी। तो एक चीज़ और मैंने बताया था आप लोगों को शुरू में ही कि वर्क डन हम फाइंड करते हैं ये मान के कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। जो भी चार्ज का कन्फिग्रेशन हम बना रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, इन्फिनाइट सेपरेशन पर भी कुछ ना कुछ। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं। हम क्या फाइंड करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम रेफरेंस ले लेते हैं कि इन्फिनाइट सेपरेशन पे होगा तब पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की क्या होगी? जीरो। तब जाके कोई सिस्टम कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी कन्फिग्रेशन की आती है। तो हम वन चार्ज सिस्टम के लिए बना दिए। अगर मान लीजिए कि वन चार्ज सिस्टम ही है और कहा कि यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड एक जनरेटेड एक फील्ड है यहाँ पर, और वो फील्ड जो है इस ए पॉइंट पर फील्ड की वजह से पोटेंशियल कितना है? V है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V है। तो आप कहोगे कि जाहिर सी बात है अगर Q1 को इन्फिनाइट से यहाँ पर हम लाएंगे तो कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर ट्रांसफ़र किए ए पॉइंट पर तो कितना वर्क हुआ? V है, वही है पोटेंशियल। तो Q1 चार्ज को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना वर्क होगा? Q1 टाइम्स V है। यही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 व्हेन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू A विल बी इक्वल्स टू Q1 टाइम्स V है। इजी है। अगर पोटेंशियल आपको ए पॉइंट का मालूम है, ऑलरेडी फील्ड प्रेजेंट है, तो आप सिंपली ट्रांसफ़र करोगे तो यही वर्क होगा। नेक्स्ट, टू चार्ज सिस्टम। ये तो फर्स्ट एक वन चार्ज सिस्टम का हो गया कि कितना होगा। अगर टू चार्ज सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना है, ये मेनली पूछा जाता है एग्जाम में। टू चार्ज सिस्टम हम मान रहे हैं कि ऑलरेडी कोई फील्ड प्रेजेंट अभी नहीं है। टू चार्ज सिस्टम हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले तो ऑलरेडी कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो Q1 को मान लीजिए कि ए पॉइंट पर आप लाए, ए पॉइंट पर Q1 को आपने रख दिया। अब Q2 को आप ला रहे हो इन्फिनिटी से एट पॉइंट पे, इधर ही बनाते हैं, इधर लिख लेंगे। Q1 को हम लाए ए पॉइंट पर, ला के रख दिए, वर्क डन जीरो, क्योंकि कोई भी फील्ड नहीं थी तो आपका वर्क डन क्या होगा? जीरो। अगर मान लो कि डी पॉइंट पर Q2 को आप लाते हो, अब लाओगे Q2 को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर, इन्फिनिटी से ट्रांसफ़र कर रहे हो। यहाँ बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर आपको Q2 को ला के रखना है। तो इसको इन्फिनिटी से Q2 को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। Q2 को ट्रांसफ़र कर रहे हो इन्फिनिटी से और V पॉइंट तक लाना है, तो आपको वर्क डन फाइंड करना होगा। मान लो कि इससे X पोजीशन पर Q2 है, ठीक। तो क्यों ना हम
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में, R1 से R2 तक ट्रांसफ़र करने में इस पर वर्क डन फाइंड कर लें, और R1 को हम इन्फिनिटी रख देंगे और R2 को B रख देंगे। अगर B और BA के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन वेक्टर RAB है, ठीक है। तो अगर मान लो कि Q2 को X पोजीशन पर आपने रखा है, DX आपने ट्रांसफ़र किया, अगर DX ट्रांसफ़र करोगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, Q1 से दूर, ठीक है। हम बस इसलिए ले रहे हैं, हम इस चार्ज Q1 को, अब ये सोर्स की तरह काम करेगा, ये क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि पहले तो फील्ड नहीं थी, लेकिन A पर जब Q1 को हमने रख दिया तो ये फील्ड जनरेट कर चुका है अपने चारों तरफ। अब Q2 को लाओगे तो ये Q1 क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी कोई फील्ड नहीं थी, लेकिन Q2 को जब लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ फील्ड जनरेटेड बाय Q1। तो ये Q1 फोर्स अप्लाई करेगा। हम मानते हैं कि ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप जो फोर्स लगाओगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे इधर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर है तो आपका एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर होगा, और इक्वल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होंगे, तो F एक्सटर्नल क्या होगा, ये होगा माइनस F इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा कि नहीं। F एक्सटर्नल होगा माइनस, अब बताइए कितना फोर्स लगेगा, तो Q2 टाइम्स E ड्यू टू Q1, है कि नहीं, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट द पोजीशन X, है कि नहीं। X पोजीशन पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू Q1, हम कह दें कि वो E1 होगी, अच्छी बात होगी। तो E1 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E1 की वैल्यू कितनी होगी अच्छा, उसको रखने के पहले हम वर्क डन कैलकुलेट कर ले इस एक्सटर्नल फोर्स का, एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए dx आप इसको ट्रांसफर करते हो, ठीक है, dx अगर ट्रांसफर करते हो तो कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। इसको Q2 को dx खसकाने में आप उधर ही खिसका रहे हैं, इधर लेने पर पॉजिटिव नेगेटिव का फिर वही जोड़, और फिर मैं कहूँगा कि एक माइनस साइन अप्लाई करूँगा तो वो टीडीएस हो जाएगा आपके लिए। आप वैसे भी कर सकते हैं कि आप एफ एक्सटर्नल के लिए इधर ला रहे हो, फिर आपका प्रोडक्ट लिखोगे डीएल का, और डीएल को माइनस डीएक्स हमें पुट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स डिक्रीजिंग होगा अगर इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि उधर ही हम खिसका दिए डीएक्स, ठीक। तो dx और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। तो हम कहेंगे कि वर्क डन dw होगा dx खिसकाने में, तो dw इक्वल्स टू क्या होगा, f एक्सटर्नल डॉट dx होगा। f एक्सटर्नल की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस Q2 टाइम्स E1 डॉट dx। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है along द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 होगा। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हम मान रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव होगा तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, वो Q1 Q2 के साइन पर डिपेंड करता है। रखने पुट करने मैं बता दूंगा, हमेशा पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज के मैग्नीट्यूड मतलब along विथ साइन रखा जाता है, मैं पहले ही बताया था, जो पोलैरिटी होगी उसको भी रखेंगे। तो यहाँ पर Q2 टाइम्स E डॉट dx, और dx और E1 क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, तो Q2 टाइम्स क्या हो जाएगा, E इंटू dx। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है R1 टू R2, x की लिमिट हम क्या रख देंगे, R1 टू R2, R1 को या R1 को हम रख देंगे इन्फिनिटी, और R2 को हम क्या रख देंगे, RAB, है कि नहीं। तो अब
अगर इंटीग्रेट कर दूँ तो W कैलकुलेट हो जाएगा इन ट्रांसफरिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। तो dW इतना हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप पुट करोगे तो W क्या होगा, इंटीग्रल 0 से W dW, है कि नहीं, या इसको ऐसे लिख दो W इन्फिनिटी टू D, ठीक है, इक्वल टू 0 टू W इन्फिनिटी B dW इक्वल टू माइनस Q2 टाइम्स E की वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या होगा, Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सॉरी 1/x², इस x² यहाँ जो होगा यहाँ लिख दिया, dx कहाँ से कहाँ तक डायरेक्ट कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से आर बी तक, या RAB आप कह दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा एक्सप्रेशन। इन्फिनिटी से RAB तक आप ट्रांसफर कर रहे हो। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो W इन्फिनिटी B आ जाएगा। और यही क्या होगा, यही पोटेंशियल एनर्जी होगा, यही क्या हो जाएगा, U Q1 Q2, इस सिस्टम की Q1 Q2 सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में वर्क डन आप फाइंड कर रहे हो, तो यही आप दूसरे स्टेप में एज लिख सकते हो, एज W इन्फिनिटी B इक्वल्स टू U Q1 Q2 इक्वल टू माइनस Q2 है ना, Q2 टाइम्स Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, -1/x पुट कर दो इन्फिनिटी टू RAB, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा U Q1 Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, अब इसको करेंगे तो माइनस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/∞ -1 अपान RAB, ये माइनस साइन है तो आ जाएगा, इस माइनस साइन को अंदर ले लिया, ये हो जाएगा 1 अपान RAB माइनस 1/∞, 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RAB, ठीक, मतलब पोजीशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 जहाँ पर आप रख रहे हो वो एक्सप्रेशन में रहेगा। Q1 Q2 के विद पोलैरिटी चार्ज की वैल्यूज रहेंगी, ठीक है, वो पुट करना है, और बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो तो कांस्टेंट है, अगर एयर हो तो उसको रखेंगे, तो यही एक्सप्रेशन हो जाता है टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का। आप इसी तरीके से 3 चार्ज सिस्टम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं ये बताऊंगा, जैसे पूछा था एक बार कि ऑलरेडी एक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, तब एक्सप्रेशन लिखिए, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो जरा हम लोग उसको भी देखते हैं कि ऑलरेडी अगर फील्ड जनरेटेड हो, ऑलरेडी प्रेजेंट हो, और उसमें आप अगर इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हो तब कितना वर्क डन होगा, इसको याद रखो, ठीक है, इसका काम है। तो बाकी हम रब कर दे रहे हैं। अब क्या कहेंगे, ध्यान से ये सुनना होगा, हम किन किन सिचुएशंस में इसको लिखें। U Q1 Q2 ये तब का है जब कोई फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, वो एक्सप्रेशन है। अगर मान लीजिए फील्ड जनरेटेड है ऑलरेडी किसी और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के साथ के चलते, यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड है, ये गिवन है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल उस फील्ड में VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VB है। अब ला रहे हो, अब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो सिस्टम को, तब क्या वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने बताया Q1 को जब आप लाओगे, ठीक है,
Q1 को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने का वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे। तो वर्क डन इन ट्रांसफरिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, Q1 को आप ला रहे हो, वो कितना होगा Q1 टाइम्स VA होगा कि नहीं, पहली बात। दूसरा वर्क डन होगा वर्क डन इन ट्रांसफरिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। तो B तक अगर ट्रांसफर करोगे तो Q1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर होगी ही होगी, प्लस ऑलरेडी जो फील्ड जनरेटेड थी जिसके कारण पोटेंशियल ऑलरेडी VV था, उसके कारण भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन ट्रांसफरिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B will be what, Q2 टाइम्स VB प्लस इस Q1 से इंटरेक्शन के कारण ये वर्क डन कितना, Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RAB, ये वर्क डन। ये टोटल किस पर वर्क करना पड़ेगा, Q2 पर, ठीक है। तो टोटल सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में नेट वर्क डन W नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RAB। ये पोटेंशियल एनर्जी, यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यही लिख दे रहा हूँ, दूसरे दोनों का सम, यही क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 की। समझ में आ गई बात। तो इतनी होगी तब जब ऑलरेडी फील्ड जनरेटेड हो और उसमें ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन हो, जो कि V1 V2 सॉरी VA है ना, VA और VB गिवन था, ठीक है। उस फील्ड में पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी। उसी तरीके हमने ये कहा कि टू चार्ज सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर लिख रहे हैं हम तो इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट किए। अगर तीसरा चार्ज मान लो कि ऑलरेडी फील्ड नहीं है, ठीक है, 3 चार्ज सिस्टम का अगर आपको कैलकुलेट करना है, वो पूछता है 3 4 पूछ सकता है आपसे, हम बता दे रहे हैं कैसे कैलकुलेट करोगे। वो तो n चार्ज सिस्टम के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पूछता नहीं है, 3 का पूछेगा, 4 का पूछेगा। आप देख लो कैसे पेयर फॉर्म करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो 3 चार्ज सिस्टम का कैसे लिखोगे, 3 चार्ज सिस्टम आप मान लो Q1 को आप A पर लाए, हाँ, और Q2 को B पर, और Q3 को C पर लाए। ये B पॉइंट है, ये ट्रायंगल फॉर्म कर दिए लाके, ठीक है नहीं, इनफाइनाइट सेपरेशन से हम लाके ये सिस्टम कंस्ट्रक्ट किए। अब क्या होगा, आपको इन 3 चार्ज सिस्टम, इस 3 चार्ज सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में पहले Q1 को लाना होगा। मान लीजिए आप Q1 किसी को भी ला सकते हैं, आप फ्री। Q1 को आप लाए तो उस समय फील्ड नहीं थी, उस समय कोई फील्ड नहीं थी, तो Q1 को A तक लाने का वर्क डन क्या होगा, 0। तो W इंफिनिटी टू A, Q1 को A तक लाए हैं तो हम इंफिनिटी A हम लिख रहे हैं, या आप W Q1 भी लिख सकते हैं, Q1 पर किया गया वर्क, ठीक है। तो ये कितना होगा, 0। पहले हमने Q1 को लाया, आप किसी को भी ला सकते हैं, फ्री है। अब Q2 को ला रहे हो, Q2 को जब लाओगे तो Q1 के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब Q1 के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अगर इसका पोजीशन, इसको हम मान ले रहे हैं R12, ऐसे लिखा गया रहता है, R12 डिस्टेंस है, ये R23 और ये R31, ठीक, ऐसे हमने मान लिया डिस्टेंसेस को इन बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक है, ऐसे हमने रखा है, ऐसे ये पॉइंट्स हैं।
तो Q2 को जब ला रहे हो तो जो Q2 पर वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन Q2 क्या होगा, वर्क डन ऑन Q2 होगा Q1 Q2, अभी आपने एक्सप्रेशन जो डिराइव किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, जैसा कि एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया। अब थर्ड चार्ज Q3 को ला रहे हैं। अब Q3 को जब लाओगे तो वो Q1 से भी इंटरेक्ट करेगा, Q2 से भी इंटरेक्ट करेगा। तो इस केस में जब Q3 को लाएंगे तो इसके कारण भी वर्क डन करना पड़ेगा, इसके कारण भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन Q3 जब कैलकुलेट करोगे तो दोनों के कारण आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q1 एंड Q2 बोथ। तो आप कैसे लिखोगे, तो अगर Q2 के साथ Q3 का हम बनाएं या Q1 के साथ Q3 का, तो आप लिखोगे Q3 Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31 प्लस Q2 Q3 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है, तो ये वर्क करना पड़ेगा Q3 चार्ज को सी पॉइंट तक ले जाने में। तो नेट वर्क डन क्या करना पड़ेगा, इन सबको या अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन तक लाने में नेट वर्क डन क्या होगा, इन सब का WQ1 प्लस WQ2 प्लस WQ3। ठीक, तो सम कैलकुलेट कर लो, ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 प्लस Q2 Q3, ये लिख रहा हूँ, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 प्लस Q3 Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R31। तो ये ऑर्डर में अगर देखें तो 3 चार्ज सिस्टम है, तो 2-2 का पेयर लेके जितने भी पेयर होते तो कहा जाता है कि n अगर चार्जेस हैं तो 2-2 का पेयर लेके जितने भी पेयर आप बना सकते हो उतने पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो जाएगा सब में। तो आप देख रहे हो ना, Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो आप क्या करोगे, अब ये आप जानते हो कि 2-2 का लेके परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़े हो तो NC2 की वैल्यू आप मतलब n नंबर्स ऑफ चार्जेस का सिस्टम बनाना है, तो उसमें 2-2 लेके कितने पेयर आप बना सकते हो उतना एक्सप्रेशन होगा। जैसे 4 होंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4 चार्ज का सिस्टम अगर बनाना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4C 2 नंबर्स ऑफ पेयर्स बनेंगे। तो उसमें कैसे, अगर मान लीजिए 4 का मैं दिखा रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं फाइंड करने बता दे रहा हूँ, आप ये पता कर लेंगे पहले ही कि कितने पेयर्स बनेंगे। जैसे 4 हूँ, 4 से ज़्यादा पूछता भी नहीं, तो आप कितने बनाएंगे NC2 इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको r कहें तो NCR है, ये फैक्टोरियल n अपान, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब n चार्ज सिस्टम बनाना है तो 2-2 का पेयर कितना बनेगा NC2 और उसकी वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n का मतलब होता है जैसे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ। तो वही n फैक्टोरियल n है, ये याद रखना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और फैक्टोरियल 1 भी 1 होगा। ठीक, इधर डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 0 हो जाए तो घबराने की बात नहीं, बायो वाले बच्चे नहीं जानते होंगे, उसकी वैल्यू क्या पुट कर देनी होगी 1। ठीक, तो आप लोग अब पता कर सकते हैं, जैसे 4 चार्ज का सिस्टम बनाना है
तो 4C2 कॉम्बिनेशन बनेंगे फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 2, देखो इसी फार्मूले पे रख रहा हूँ, n माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो सारे ये फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 और फिर 2 इंटू 1, सॉरी, तो ये 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा, मतलब 3 2 6 पेयर बनेंगे। वो कैसे भाई, तो 4 का आप बना के देख लो, आप ऐसे 4 का बना के देख लो, मान लो ये कर दिया Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, ये रेक्टेंगल के कॉर्नर पे रखे हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, ठीक। तो एक तो इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, 4 तो ऐसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। और डायगोनली ये भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो 4 2 6 हो गया, तो देखो 6 आया, 6 पेयर बनेंगे। इस तरीके से आप बना लोगे। तो एक्सप्रेशन लिखने में अब हम इनके डिस्टेंस, बीच में डिस्टेंस हमें पता होगा, तो Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस R Q1 Q2, ठीक है, और ये R Q2 Q3, R23 कर लो, ये 1 2 2 3 3 4, और ये क्या हो जाएगा R41, और ये क्या हो जाएगा R24, और ये क्या हो जाएगा R13। बस इनको डिनोमिनेटर में रखते जाएंगे और दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी सबको ऐड कर दो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और इस टॉपिक को कम से कम 2 चार्ज सिस्टम के लिए डिराइव जैसे मैंने कराया, तो पोटेंशियल आप डिराइव किए हो तो उसको करने में दिक्कत नहीं होगी, आप डिराइव भी कर लेंगे, वो डेरिवेशन भी आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कठिन नहीं है, तो बेहतर है कि इसको अभी ही तैयार कर लो। ओके।